मुझे पता चला है कि फिर से मिंग ने तुम्हें परेशान किया है। साया कहते कि ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैंने उन दोनों को अच्छे से हैंडल कर लिया है। उसके ब्रदर कहते हैं कि तुम्हें वर्क करने की ज़रूरत नहीं है साया, हम लोग हैं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बट साया कहते हैं कि मैं काम करना चाहती हूँ। तो उसके ब्रदर कहते हैं ठीक है, कल हमें एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसके लिए कल हमें एक पार्टी में जाना होगा। वो उसे उस पार्टी का इन्विटेशन देते हैं। वह कहते हैं कि शायद वहाँ पे मिंग और रोज़ भी आ सकते हैं, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। साया कहते हैं डोंट वरी, अब तो मैं उन्हें अच्छे से हैंडल कर ही लूँगी। उसके बाद पार्टी का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग और रोज़ काफ़ी अच्छे से रेडी होकर पहुँचते हैं, बट उनकी नज़र साया पे पड़ जाती है, इसलिए वो साया के पीछे पीछे उसे सबक सिखाने के लिए वॉशरूम के अंदर तक आ जाते हैं। लेकिन साया वहाँ पे छुपती ही नहीं है, बल्कि वो तो दूसरी जगह जाके छुप जाती है। मिंग यहाँ पे उसे हर वॉशरूम का दरवाजा खोल के ढूंढने लगता है, बट उन्हें वहाँ पे साया नहीं मिलती है। तो मिंग काफ़ी गुस्सा करने लगता है। रोज़ उसे कहते कि बेबी काम डाउन करो, इतना गुस्सा मत करो, आज का ये कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें मिल गया ना तो फिर हम उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। अब वो यहाँ पे वॉशरूम में ही उसके साथ रोमांस करने लगती है और यहाँ पे साया उनका ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। और उसके बाद वो जाती है उस रूम में जहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे होते हैं मीटिंग के लिए, और जाके उस वीडियो को प्ले कर देती है। सभी लोग उनके उस वीडियो को देखने लगते हैं। जब वहाँ पे पहुँचते हैं रोज़ और मिंग तो उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है, जिससे कि यहाँ पे मिंग को गुस्सा आ रहा होता है साया पे, और रोज़ तो जाकर उस वीडियो को बंद करने की कोशिश करती है। मिंग गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ तुमने किया है ना साया, अगर तुम मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वहाँ पे साया आती है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है उसका बिग ब्रदर, जो कि उसे एक किक मारते ही नीचे गिरा देता है और साथ में फिर अपने गार्ड से कहता है कि इसे सबक सिखाओ। यहाँ पे गार्ड काफ़ी ज़्यादा मारने लगते हैं मिंग को। यहाँ पे साया का बिग ब्रदर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बट अब तुम यहाँ से जाओ, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। वो यहाँ पे सारे गार्ड्स को भी भगा देते हैं और उसके बाद डील करने लगते हैं मिंग से और फिर रोज़ से। मिंग से पूछा जाता है कि तुम ये सारा प्लान कब से कर रहे थे। यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि तुमने ही हमारे पास उस नेकलेस का फोटो भेजा था ना कि हमारी सिस्टर मिल चुकी है, ये सब कुछ तुमने खुद किया था ना। मिंग कहता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि मुझे पता चला था कि उस नेकलेस के थ्रू आप लोग अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि सच में ही साया आपकी सिस्टर हो सकती है। यहाँ पे उससे कहता है साया का बिग ब्रदर कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि हम लोग सच में जीके ग्रुप्स के मेंबर्स हैं। वो कहता कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि मुझसे तो ये सब कुछ करने के लिए रोज़ ने कहा था। तो यहाँ पे फिर गार्ड रोज़ को पकड़ लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि ये सब कुछ तुमने कब से प्लान किया था। रोज़ बताती है कि 1 साल पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी अब्रॉड में, जहाँ पर मुझे पता चला था कि आप एक नेकलेस के थ्रू अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ आने पर मुझे पता चला कि वो नेकलेस तो साया के पास है, जिससे कि मैं समझ गई थी कि साया ही आपकी सिस्टर है। बट मेरा प्लान ये था कि मैं उससे वो नेकलेस ले लूँगी और आपके सामने आपकी सिस्टर बन के आ जाऊँगी, बट सारा मेरा प्लान ख़राब हो गया। तो यहाँ पे सारी सच्चाई फिर सामने आ जाती है साया के ब्रदर के कि वो दोनों तो सिर्फ साया का फ़ायदा उठाने की सोच रहे थे, इसलिए वो अपने गार्ड से कहता है कि इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाओ। यहाँ पे गार्ड फिर उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाने लगते हैं। घर पहुँचने पे इस बारे में डिस्कस करने लगता है साया का ब्रदर अपने दोनों ब्रदर से। वो लोग कहते हैं कि साया जब से घर आई है उसने अपने आप को रूम में लॉक किया हुआ है, शायद वो सैड है उस मिंग की वजह से, हम उस मिंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनका बिग ब्रदर कहता है कि तुम चिंता मत करो, उन्हें साया ने अच्छे से सबक सिखा दिया है। यहाँ पर वो लोग पूछते हैं कि साया ने ऐसा क्या किया है, तो वो बताता है कि साया ने उनका एक रोमांटिक वीडियो सभी के सामने वायरल कर दिया है, जिसके बाद अब वो लोग किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, और फिर मैंने भी उन्हें अच्छे से सबक सिखाया है। वो लोग यहाँ पे कहने लगते हैं लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से हमारी सिस्टर काफ़ी दुखी है और वो सैड भी लग रही है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग उसे कैसे खुश करें। तो यहाँ पे लिटिल ब्रदर कहने लगता है साया का क्यों ना हम लोग उसके लिए कुकिंग करें जिससे कि उसका मूड अच्छा हो जाएगा। इसलिए वो तीनों ब्रदर मिलकर उसके लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते हैं और साया को कहते हैं टेस्ट करने के लिए। साया पहले तो ये सब कुछ देख के बहुत खुश होती है, लेकिन उसका बिग ब्रदर कहता है कि मैंने कुकिंग नहीं की है, कुकिंग इन दोनों ने की है। यहाँ पे फिर साया का छोटा भाई उसे कहता है कि बिग ब्रदर सिर्फ दिखा रहे हैं, बट उन्हें तुम्हारी हमसे भी ज़्यादा चिंता है, वो तो तुम्हारी टेंशन में कल पूरी रात सो भी नहीं पाए थे, वो तुमसे ज़्यादा ही प्यार करते हैं साया। यहाँ पे अपने ब्रदर्स का प्यार देख के बहुत खुश होती है और उसके बाद उनके फूड को टेस्ट करती है और कहते हैं कि बहुत यमी है। वो लोग कहते हैं कि तुम कभी दुखी मत होना, हम तुम्हें सैड नहीं देखना चाहते हैं। साया कहते हैं कि अब मैं कभी दुखी नहीं होने वाली हूँ, और वो उनके साथ अच्छा समय बिताती है। उसके बाद उसे कंपनी में देखते हैं जहाँ पे उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी के कुछ डिज़ाइन पहले ही लीक हो जाते हैं, जिस वजह से साया परेशान होती है। साया यहाँ पे उस असिस्टेंट से बात करती है और कहती है कि मैं डिज़ाइन वाला डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ, वो भी एक एम्प्लॉय बन के, इसलिए किसी को ना पता चले
कि मैं इस कंपनी की हेड हूँ। यहाँ पे असिस्टेंट उसके लिए सारे इंतजाम कर देता है और उसके बाद वो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पहुँचती है। बट उसी के साथ उस दिन एक और लड़की कंपनी को ज्वाइन करती है, जो कि यहाँ पे बाकी स्टाफ के सामने शो ऑफ करती है कि मैं इस कंपनी के बॉस की सिस्टर हूँ। ये बात सुन के साया हैरान रह जाती है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसे तो उस बंदे का पता लगाना होता है जो कि उनकी कंपनी के डिज़ाइंस को बाहर लीक कर रहा होता है, इसलिए वो चुप रहती है। लेकिन यहाँ पे जो लड़की खुद बन जाती है साया, वो सभी के सामने कुछ ज़्यादा ही इतराती है और साथ में साया को सारा काम करने के लिए कहती है, पर साया उस फाइल को फेंक देती है। तो यहाँ पे वो लड़की उससे कहने लगती है कि शायद तुम बोल रही हो कि मैं इस कंपनी के बॉस की सिस्टर हूँ, तो मैं 2 मिनट में जॉब से निकलवा दूंगी। साया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अभी कॉल करके उन्हें यहाँ पे बुलाओ, उसके बाद ही मैं आपसे जॉब छोड़ के जाऊँगी। वो लड़की कुछ नहीं कर पाती है और चुप हो जाती है। मिंग को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से जाके मिलता है, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी इतनी पढ़ाई किसने की है। मिंग कहता है कि वो लोग सच में साया के ब्रदर है और वो लोग तो जी के ग्रुप के हेड निकले, मुझे उन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, बट मैं उस साया को नहीं छोड़ूंगा। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम्हारी रोज ने मदद नहीं की। मिंग कहता है कि वो भी धोखेबाज है, उसे पहले से ही पता था कि वो लोग सच में साया के ब्रदर है और जी के ग्रुप के हेड भी है, बट उसने भी मुझे धोखा दिया। यहाँ पे उसकी मॉम कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। यहाँ पे कहने लगता है मिंग कि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने सोचा है कि मैं साया के साथ बदतमीजी करूँगा, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेना और उसके बाद हम लोग उसकी पूरी फैमिली को इस चीज़ को दिखाकर ब्लैकमेल करेंगे, जिसके बाद उन्हें हमारे सामने झुकना ही होगा। तो यहाँ पे मिंग की मॉम उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। साया को देखते हैं जो कि रात के समय अपनी कार के लिए जाती है पार्किंग एरिया में, तो यहाँ पे उसके साथ बदतमीजी करने के लिए आ जाता है मिंग। साया उसे रोकती है और कहते हैं कि मेरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, बट मिंग तो यहाँ पे उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर आकर उसे एक पर्सन बचा लेता है जिसका नाम की जोंग होता है। जोंग को देखकर साया कहने लगती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। जोंग वहाँ पे मार पीट के भगा देता है मिंग को तो और अपना कोट पहना देता है साया को। लेकिन तभी वहाँ पे साया का ब्रदर आ जाता है जो कि सोचता है कि जोंग उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, इसलिए वो उसी को एक पंच मार देता है। यहाँ पे मिंग भाग रहा होता है, लेकिन आकर उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं जो कि साया के ब्रदर ने ही भेजे होते हैं। फिर घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे जोंग से कह रही होती है साया आई एम सॉरी, मेरे ब्रदर ने ऐसे ही तुम्हें मार दिया। जोंग कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। साया यहाँ पे अपने बिग ब्रदर पे थोड़ा नाराज होने लगती है, तो उसका बिग ब्रदर कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे लगा था कि ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है, इसलिए बस मैं तुम्हें बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहा था। बट साया कहते कि आपको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके ब्रदर कहते हैं ठीक है, हम इससे माफ़ी मांग लेंगे। यहाँ पे कहने लगती है साया जोंग से कि तुम वापस कब आए। जोंग कहता है कि बस मैं फ़िलहाल ही वापस आया हूँ। साया कहने लगती है कि अब तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए, तो जोंग एकदम से उससे कहता है ठीक है, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे साया के तीनों ब्रदर कहते हैं कि तुम इससे कल क्यों मिलने लगे, तुम इससे नहीं मिलोगे। वो यहाँ पे थोड़ा रूड सा रिएक्शन करते हैं और फिर साया से कहते हैं कि तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। वो लोग वहाँ से साया को भेज देते हैं और फिर तीनों ही ब्रदर डायरेक्टली बात करने लगते हैं जोंग से कि तुम हमारी सिस्टर से क्या चाहते हो और उसके करीब क्यों आए हो। जोंग कहता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ और सच में मैं उसे लाइक भी करता हूँ। लेकिन उसके तीनों ब्रदर्स खिलाफ होते हैं इस चीज़ के और कहते हैं कि तुम्हें हमारी सिस्टर से दूर रहना होगा, तुम हमें पसंद नहीं आए हो। जॉन कहता है कि मैं आपकी सिस्टर को पसंद करता हूँ, तो पहले आपकी सिस्टर को भी तो मैं पसंद आना चाहिए हूँ, बाद में आप लोग मुझे पसंद करना। वो यहाँ पे कह देता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, इसलिए मैं उसे चेज करूँगा, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। जिस वजह से यहाँ पे साया के तीनों ब्रदर थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो फिर से अपनी सिस्टर को हर्ट नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पे पूछने लगते हैं फिर वो लोग अपने बिग ब्रदर से कि आपने मिंग के साथ इस बार क्या किया। फिर हमें दिखाया जाता है मिंग को, जिसे एक गार्ड बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और पानी में फेंक देते हैं। वहाँ पे उसकी मॉम उसे बचाने आती है, तब तक पर बहुत देर हो जाती है। असिस्टेंट यहाँ पे कॉल करके इस बारे में साया के ब्रदर्स को भी इन्फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब साया ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आती है, तो उसके तीनों ब्रदर उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हें खुद अपने साथ लेकर जाएंगे। साया कहते हैं कि आप लोग मेरी इतनी चिंता ना करें, अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो उसके ब्रदर कहते हैं कि हम लोग बस तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे साया कहती है ठीक है, तो आज मैं बिग ब्रदर के साथ जाऊँगी और नेक्स्ट डे पे आप लोगों के साथ। यहाँ पे फिर वो अपने बिग ब्रदर के साथ ऑफिस पहुँच जाती है, जहाँ पे वो फेक लड़की फिर से आके उसे परेशान करती है और कहती है तुमने तो आज तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, तो तुम्हें इस ऑफिस में जॉब कैसे मिल गया, क्या तुमने कोई शॉर्टकट अपनाया है।
साया कहते कि मुझे मेरे टैलेंट के बदौलत जॉब मिला है। वो यहाँ पे कहते कि मेरे डिज़ाइन सभी को पसंद आए थे, इसलिए मुझे हायर किया गया है। यहाँ पे वो फेक लड़की कहती है, अच्छा जरा अपने डिज़ाइंस दिखाना। साया यहाँ पे जैसे ही सबको अपने डिज़ाइंस दिखाती है तो सबको उसके डिज़ाइंस पसंद आते हैं, लेकिन वो फेक लड़की इस चीज़ से थोड़ा गुस्से में आ जाती है और कहती है, अगर तुम्हारे डिज़ाइंस इतने ही अच्छे हैं ना तो आज हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट किंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे मजबूर करो। ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि किंग तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कभी भी किसी के डिज़ाइंस को आसानी से पास नहीं करते हैं, तो ये लड़की कैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकती है। यहाँ पे साया कहती है, ठीक है मैं ये काम करने को तैयार हूँ। यहाँ पे वो फेक लड़की कहती है, अगर सच में तुम ये काम कर पाई ना तो मैं अपने नीज पे बैठ के तुमसे माफ़ी मांगूंगी। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो फिर तुम ये ऑफिस छोड़ के चली जाओगी। साया यहाँ पे उसके साथ इस चीज़ को लेके शर्त लगा लेती है और उसके बाद वो जाने लगती है मीटिंग करने, जहाँ पे जब वो देखती है किंग को तो वो तो उसका थर्ड ब्रदर ही निकलता है, जो कि एक सिंगर होता है और उसका नाम किंग भी होता है। यहाँ पे वो अपने ब्रदर को देख के खुश हो जाती है। उसका ब्रदर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हो, लेकिन बिग ब्रदर ने तो तुम्हें कंपनी का हेड बनाया है ना। साया कहते कि मैं यहाँ पे किसी और काम से आई हूँ, ये सब बातें छोड़िए, आप यहाँ पे कपड़े डिज़ाइन करवाने आए हैं तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, मैं काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बनाती हूँ। उसका ब्रदर तो तुरंत उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन कर देता है, लेकिन फिर वो उससे पूछने लगता है कि बिग ब्रदर कहाँ है वैसे। साया कहती है, पता नहीं वो कहाँ पे गए हैं, क्या आप उनसे मिलना चाह रहे थे। लिटिल ब्रदर कहता है, नहीं उनसे किसे मिलना है, वो तो हमेशा गुस्सा ही करते हैं मुझ पे। चलो ठीक है तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। साया